बच्चों को यही नहीं सिखाया जाता कि सी की आवाज काफ कहां में बनती है और सी की आवाज सीन कहां में बनती है। क्या आपको फॉर्मूला पता है कि सी फॉर कैट और सी फॉर सर्कल क्यों है? सी यहां पर काफ की आवाज दे रहा है और सी यहां पर सीन की आवाज दे रहा है, यानी कैट काफ की आवाज से बन गया, यानी कैट, और ये सर्कल सीन की आवाज से बन गया। तो ऐसे क्यों है, क्या आपको मालूम है? नहीं तो इसी वीडियो में फिर आप आपको सिखा देंगे ना। तो जनाब ये बात याद रख लीजिए कि अगर सी के बाद आई, ई या वाई आ जाए, यानी सी का लफ्ज है उसके बाद आई, ई या वाई आ जाए, तो ये सॉफ्ट एस या फिर उर्दू में सीन की आवाज देता है। यानी सी के बाद आई आ जाए, ई आ जाए या वाई आ जाए, आपके पास कोई ऐसा लफ्ज है जिसमें इस तरह के बाद में अल्फाबेट आते हैं, तो कैसे साउंड्स होगी? फॉर एग्जांपल ये आपको नजर आ रहा है, ये सी है, इसके बाद आ गया है आई। अब सी के बाद आई आ गया है, तो ये काई नेमा नहीं बनेगा, बनेगा सिनेमा, CINEMA, सिनेमा। ये है साइक्लोन। सी के बाद वाई है तो ये एस बन गया है। ये काई क्लोन नहीं बना, काफ की आवाज नहीं आई बल्कि सीन की आवाज आई है, तो ये है साइक्लोन। सर्कल, सी के बाद आई है, क्योंकि आपको याद हो गया फार्मूला कि सी के बाद आई आ गया तो ये सीन बन जाएगा, सर्कल। नेक्स्ट सी के बाद आई है और फिर सिटीजन, तो फिर यहां पर सीन की या सॉफ्ट एस की वॉइस आ गई। अगला वर्ड मैंने एंड पे लिखा है एग्जांपल के लिए, राइस। राइस, राइस का मतलब होता है जो चावल आप खाते हैं, तो ये राई की नहीं है, यहां पर काफ नहीं बना, सीन बन गया है। उसकी रीजन क्या है कि सी के बाद ई है तो ये उसको लीनियंट और सॉफ्ट कर देगा। सेंचुरी, CEN है तो वर्ड बन गया सें, ये कैंचुरी नहीं बना, आपने पढ़ा था ना, तो ये बन गया सेंचुरी। फिर पीस, PIECE, पीस। ये फिर देखिए सी के बाद ई है, फोर्स, सी के बाद ई है, तो फॉर्मूला ये आपको समझ आ गया कि अगर सी के बाद इन तीन लेटर्स में से, इन अल्फाबेट्स में से कोई एक आ जाए तो ये सॉफ्ट एस या फिर उर्दू में सीन की आवाज देता है। और एक और जरूरी बात, अगर सी के बाद AOURKT हो तो ये के या काफ की आवाज देता है। याद रख लीजिएगा, आप रीडिंग में आपके लिए अहम है, खासतौर पर PTE के जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो रीड आउट करते हैं तो उन्हें एक्सेंट की प्रॉब्लम आती है, तो ये फॉर्मूला उनके लिए है। तो काफ की आवाज कब आएगी? जब AOURKT के वर्ड आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर CAP, कैप। सी, अब ये ए आ गया ना सी के बाद, तो बन गया कैप, काफ की आवाज मिल गई आपको यहां पे। COT, कॉट, यानी फिर आपको काफ की आवाज मिल गई है। कैटल, तो ये आपको काफ की आवाज मिल रही है। क्रो, अब सी के बाद आर आ गया ये वाला, तो ये काफ की आवाज मिल रही है। CUT, काट, अब CUT काट, यू है, CUT सट नहीं होगा, CUT कट होगा। BACK, बैक, अब ये सी और के का जो मैंने कॉम्बिनेशन यहां पे आपको बताया था वो आ गया सी और के साथ, तो यहां पर आवाज क्या आ रही है? काफ की। तो दीज आर द वर्ड्स कि अगर सी के बाद AOURKT आ जाए तो ये काफ की आवाज देता है। और एक और खूबसूरत बात, अगर सी के बाद IA, ये देख लें, या EA आ जाए, सी का वर्ड लेटर है, मतलब सी का अल्फाबेट है, उसके बाद दो वर्ड का कॉम्बिनेशन आ गया, IA का कॉम्बिनेशन या EA का इकट्ठा कॉम्बिनेशन आ जाए, तो ये फिर शीन की आवाज देता है। अब देखिए OCEA, अब ये तीनों इकट्ठे आ गए तो ये शीन बन गया, ओशन। अब SO, अब O, ये C, I और A, ये देखिए I और A आ गया, तो सोशल, यहां पर भी शीन बन गया है, तो यहां पर भी आपको नजर आ गया कि शीन बन गया। अब है म्यूजिशियन, म्यूजिशियन, CIA, अब देखिए फिर I और A की कॉम्बिनेशन के साथ ये शीन बन गया। तो जनाब म्यूजिशियन, अगर आपने इन तमाम चीजों को ध्यान से गौर से समझ लिया और रीडिंग के दौरान
पीटीई की रीडिंग के दौरान, किसी और रीडिंग के दौरान आपने इसका ध्यान रखा तो यकीन मानिए आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको कम से कम अब रीजन तो पता चली है ना कि ये क्यों है। आप अपने जो छोटे बच्चे हैं, बहन भाई हैं घर में, उन सबको ये रीजन बता सकते हैं। याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टी बेल का बटन जरूर दबाइएगा और आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।